झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने आज चांडिल वन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथी भगाओ किसानों की फसल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नीमडी, चांडिल, ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंडों के सैकड़ों ग्रामीणों ने चांडिल कॉलेज मोड़ से वन कार्यालय तक पैदल मार्च किया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार और वन विभाग का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना था, जिसने क्षेत्र के किसानों और निवासियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जंगली हाथियों का प्रकोप बढ़ गया है। हाथी न केवल किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई ग्रामीणों को घायल कर चुके हैं। इस स्थिति से तंग आकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन वन विभाग को सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का फसल मुआवजा, हाथियों द्वारा तोड़े गए घरों की तत्काल भरपाई, मृतक किसानों के आश्रितों को 25 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता, गांवों में सायरन और सोलर लाइट जैसे स्थायी सुरक्षा उपाय और खेती छोड़ चुके किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए का वैकल्पिक मुआवजा शामिल है। समिति के संयोजक निपेन कृष्ण महतो ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और भी तेज होगा। उन्होंने वन रेंजर से भी बात की और इस बात पर जोर दिया कि जब पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में हाथियों के लिए विशेष समाधान है तो झारखंड में क्यों नहीं। उन्होंने सरकार पर करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलमा सेंचुरी से हाथियों का झुंड अक्सर इस क्षेत्र में घुस आता है, जिससे शाम होते ही ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हो जाते हैं। चांडिल वन क्षेत्र के रेंजर शशि रंजन प्रकाश ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है और ग्रामीणों की सुरक्षा और उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को विधानसभा और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल वन क्षेत्र का आज हम लोग घेराव करने के लिए आए थे और मैं समझता हूं कि ये आंदोलन सफल रहा है और वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल वन क्षेत्र से जो वार्ता हुई है उस वार्ता से आशा बनी है आने वाले दिन में समस्याओं के निदान होने की संभावना है। कि रेंजर साहब यदि ये काम को पूरा नहीं करेंगे आने वाले दिन में इनको झेलना पड़ेगा और मैं इसको ऐसा परिस्थिति बना देंगे कि इसको जंगल में घूमने के लिए बात कर रहे हैं। हमारे आज चातरमा में हाथी है, हाथी तबाही कर रहा है, बहुत सारा महिलाएं आई है। इन लोगों का मांग है कि हम लोग का जो बर्बाद किया है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। रेंजर साहब बार बार कहते हैं कि जो आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो फॉर्म हम सीओ के पास भेज रहे हैं। जब हाथी जंगल वन विभाग का है तो सीओ के पास रिपोर्ट भेजने का क्या जरूरत है। इससे आम जन तबाह हैं। बिना सलामी से कोई भी अंचल पदाधिकारी का कर्मचारी कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति से वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल वन क्षेत्र से मेरा मांग है ये स्वयं जांच करे, आज स्वयं जांच करके मुआवजा का भुगतान करें। हम लोग का 7 सूत्री मांग है, वो 7 सूत्री मांग आप लोग को इस न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहिए। एक मांग है हाथी भगाओ किसानों के फसल बचाओ। दूसरा मांग है यदि हाथी किसी को हत्या कर रहा है उसको 25 लाख रुपया देना होगा, घर तोड़ने पर 10 लाख रुपया देना होगा, घायल करने पर 5 लाख रुपया देना होगा। यदि किसी किसान का 1 एकड़ जमीन क्षति पहुंचा रहा है तो उसको 1 लाख रुपया देना होगा। और यदि किसी किसान का 1 लाख किसान ने पिछले वर्षों से हाथी के डर से खेती नहीं किया है, जमीन पड़ती पड़ा हुआ है, तो 1 एकड़ जमीन पर 30,000 रुपया मुआवजा देना होगा। हम लोग का कहना है हाथी को दलमा पहाड़ ले जाइए, उसका रहने की व्यवस्था कीजिए, उसका खाने पीने का व्यवस्था कीजिए। आप हाथी के रखवाली के लिए आपको बहाल किया गया है, आपका हाथी का देखभाल आपको करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हाथी किसी आम जन को घायल नहीं करे, आम जन पर हमला नहीं करे और आम जन को सुरक्षित रखने का घोषणा करे। मैं आपसे ये भी रेंज ऑफिसर से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आपका जो अमला है वह हाथी जंगल में घूम रही है और ये घर पर सो रहे हैं।
इस परिस्थिति में समस्याओं का निदान नहीं होगा। इस समस्याओं का निदान के लिए आपका जो अमला है उसको वन में जाना होगा, वन क्षेत्र में घूम घूम के हाथियों का पहरादारी करना होगा और हाथियों को पीछा करना होगा और हाथी को किसी एक स्थान पर ले जाने का प्रयास करना होगा। यही हम लोग का मांग है। रेंजर से जो बातचीत हुआ है वो संतोषजनक हुआ है। अभी मेमोरेंडम के साथ पुनः हम रेंजर के पास जाएंगे और ये बाकी जो दो चार मुद्दा बाकी रह गया उस पर भी वार्ता करेंगे। यदि वार्ता विफल रहा तो आने वाले दिन चांडिल टू सरायकेला का मार्च करेंगे। किसान चांडिल से पैदल सरायकेला जाएंगे और डीसी को घेरेंगे और डीसी को यही सवाल से पूछेंगे कि हम जिंदा रहेंगे कि हम आप मारना चाहते हैं। हाथी को रोकिए, जो हमला किया है उसको मुआवजा दीजिए। आज तक जिसको मुआवजा नहीं मिला है उसको हम लोग मुआवजा देने का व्यवस्था करेंगे। महतो संयोजक हाथी भगाओ किसानों के फसल बचाओ संघर्ष समिति, इचागढ़, निमडी, चांडिल, कुकरू ब्लॉक। विभिन्न प्रखंडों से लोग आए थे, गरीब गुरबा सब लोग हैं, तमाम जनता है। ये सत्य है कि हाथी से तो परेशानी है पब्लिक को, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जितना प्रयास उचित कम संसाधन के बाद भी जितना किया जा रहा है क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा हर जगह टीम, लेकिन अब टीम का बात है। मान लिया कि 8 जगह हाथी है तो टीम एक ही जगह 2 जगह जाएगा ना, 8 जगह तो संभव नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है, संसाधन का भी कमी है। और दूसरा कि बाकी तो जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं, टॉर्च, मोबाइल, पटाखा तो या गाड़ी से प्रचार प्रसार की जो भी है हाथी प्रभावित क्षेत्र में माइकिंग के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता जो भी आए हैं ये लोग का मांग एकदम मेरे हिसाब से तो भाई जो कह रहा है ये लोग अच्छा ही बात बोल रहे हैं। लेकिन अब ये लोग बोलते हैं कि 25 लाख मुआवजा, 50 लाख मुआवजा, तो भाई जो है प्रस्ताव दें, हम लिख देते हैं। अगर इन लोग को 50 लाख मिलता है तो हमको देने में क्या आपत्ति है। हम लोग वैसा नहीं है कि पैसा 50 लाख मिलेगा आप 2 लाख देंगे, वो सब काम हम लोग नहीं करते हैं। यही सब है। और धरना प्रदर्शन में आए हुए लोग कुछ प्रभावित लोग भी हैं, कुछ अनप्रभावित लोग भी हैं जो भी आए हैं। हाँ, कह रहे हैं कि लकड़ी काट लेते हैं तो आप लोग पकड़ लेते हैं। भाई लकड़ी काटिएगा तो पकड़ेंगे ना, हाथी है इसका मतलब लकड़ी काटिए, पहाड़ तोड़िए, हाँ तो हम आपको नहीं पकड़े, ऐसा बात भी नहीं है। उसमें कोई कटौती नहीं होगा, प्रशासन में कोई समझौता नहीं रहा। सवाल हाथी का, तो हाथी के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन ठाकुर है उसको क्या किया जा सकता है, एक जगह से अच्छा एक चीज़ तो सरकार से हमने मांग कीजिए कि जब हाथी 6 जगह है, 8 जगह है, हमको 8 राशि आएगा और टीम बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे हम लोग बंगाल से भी टीम मंगा के विशेष परिस्थिति में काम करते हैं। जैसे अभी 5-7 दिन पहले लहसुनिया में, हाथीनादा में बंगाल की टीम मंगा के हम लोग यहाँ से हाथी को दूसरे जगह ले गए। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, जितना मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं। हम और मेरा स्टाफ QRT टीम पूरा तत्पर है आम लोगों के सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी ये तो ठाकुर है। हमें उस समय चिन्हित करके पटाखा वितरण किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है वो सब का रजिस्टर है, दस्तखत है, किस गांव में किसको दिया गया है, टॉर्च, पटाखा कहाँ सब मेंटेन है। इसमें कहीं कोई बट नहीं है। हाँ, मेरा नाम शशि प्रकाश रंजन है, बैंक क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल।